नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से। हम पढ़ रहे हैं प्रत्यय। प्रत्यय के बारे में हमने जो 10 प्रत्यय पहले पढ़ चुके हैं। अब अगला प्रत्यय है तीन प्रत्यय। तीन प्रत्यय की पहचान क्या होती है? इसका प्रयोग है ना भाववाचक में किया जाता है और इसके अंत में जो यहाँ पर देखो नय और जो कै की मात्रा है ना उसकी इत संज्ञा हो जाती है और ती अंत में रहता है। मुख्य रूप से आपको जो चीज याद रखनी है ना वो ये रखनी है कि जिस शब्द के अंत में ती शेष रहता है उसमें तीन प्रत्यय होगा। ये चीज आपको याद रखनी है। ये स्त्रीलिंग में होते हैं। ये चीज भी आपको याद रखनी है कि इसका प्रयोग सिर्फ स्त्रीलिंग में होता है। जैसे शब्द है गम धातु के साथ में अगर तीन प्रत्यय लगाएंगे, गम धातु है और इसके साथ में तीन प्रत्यय लगाएंगे तो शब्द क्या बनेगा? गति। शब्द क्या बनेगा? गति। आगे विसर्ग लगेगा। गम धातु इसके साथ में तीन प्रत्यय लगाते हैं तो गति बनता है। क्री धातु है, क्री धातु के साथ में लगाएंगे तीन प्रत्यय लगाएंगे तो कृति बन जाएगा। क्री धातु के साथ में तीन प्रत्यय लगाएंगे तो कृति बन जाएगा। इसी प्रकार से नी धातु है, नी धातु के साथ में तीन प्रत्यय लगाएंगे तो नीति। शब्द क्या बनेगा? नीति। और इसको मुख्य एक चीज आपको याद रखनी है कि इसका प्रयोग सिर्फ स्त्रीलिंग में किया जाता है। ठीक है? नी धातु के साथ में लगाएंगे तो क्या बनेगा? नीति। श्रु धातु है आगे, श्रु धातु के साथ में अगर ये तीन प्रत्यय लगाते हैं तो क्या बनेगा? श्रुति। इसके साथ में लगाएंगे तो ये बन जाएगा श्रुति। श्रु धातु के साथ में अगर तीन प्रत्यय लगाते हैं तो श्रुति बन जाता है। मन धातु है, इसके साथ में लगाएंगे तो मन धातु, तीन प्रत्यय स्त्रीलिंग में तो शब्द क्या बनेगा? इसके जो रूप है वो मति के अनुसार चलते हैं। जो धातु रूप है, जो शब्द रूप है वो मति के अनुसार चलेंगे। जैसे मन धातु है तो इसके साथ में तीन लगाएंगे तो मति बनेगा। शब्द क्या बनेगा? मति। भज धातु, इसके साथ में तीन लगाएंगे तो भक्ति। शब्द क्या बनेगा? भक्ति। ये आपको धातुएं याद रखनी है। प्रत्येक को अगर प्रत्येक आपको अगर ज्ञान करवाना है, अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं, प्रत्येक कोई गलत ना हो परीक्षा में, तो आपको इन धातुओं के बारे में पता होना चाहिए। जैसे भक्ति है, शब्द क्या है? भक्ति है। इसमें जय तो है ही नहीं। धातु कौन सी है? भज। धातु कौन सी है यहाँ पर? भज धातु। तो आया क्या है यहाँ पर? क्या है? लेकिन धातु कौन सी है? भज धातु। भज धातु के साथ में तीन प्रत्यय। ध्री, तीन लगाएंगे तो धृति। शब्द क्या बनेगा? धृति। युज धातु के साथ में तीन लगाएंगे तो युक्ति। शब्द क्या बनेगा? युक्ति। मुख्य रूप से इसकी यही पहचान है कि अंत में ती शेष रहता है, आगे देखो विसर्ग होगा और इसके रूप है ना वो स्त्रीलिंग में चलते हैं। जो मति जो है शब्द रूप है उसी के अनुसार इनके रूप चलेंगे। शब्द रूप है मति के अनुसार चलेंगे तो आपको ये भाववाचक में प्रयोग किया जाता है और अंत में ती शेष रहता है। अगला अपना प्रत्यय है त्रिच प्रत्यय। इसका अंत में त्रि शेष रहता है। त्रिच प्रत्यय में कौन सा शेष रहता है? त्रि शेष रहता है और इसके रूप है वो तीनों लिंगों में चलते हैं। इसके रूप है वो तीनों लिंगों में, इसके रूप है तीनों लिंगों में होते हैं। इसके रूप तीनों लिंगों में होते हैं, प्लस स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग तीनों में चलते हैं। अब इसके आपको जैसे चय है तो चय की इत संज्ञा हो जाती है और त्रि शेष रहता है। जिसके शब्द के अंत में त्रि होता है उसमें कौन सा प्रत्यय होता है? त्रिच। अब जो त्रिच प्रत्यय है ना इसके हम उदाहरण देखते हैं। इस प्रकार से देखिए, अब क्री धातु है, क्री धातु के साथ में त्रिच प्रत्यय लगेगा तो क्या बन जाएगा? कर्ता। शब्द क्या बनेगा? कर्ता। तो इसी प्रकार से जो त्रिच प्रत्यय लगता है इसमें अंत में ता शेष रहता है। क्या शेष रहता है? ता शेष रहता है। ये हमें देखना है कि यहाँ पर ता शेष रहता है तो कौन सा प्रत्यय होगा? त्रिच प्रत्यय लगेगा। वैसे इसमें अंत में त्रि शेष रहता है लेकिन यहाँ पर हमें मुख्य रूप से जो चीज हमें ध्यान में रखनी है ना तो वो ये रखनी है कि इसके अंत में ता शेष रहता है। जैसे गम धातु के साथ में त्रिच प्रत्यय लगाएंगे तो क्या शब्द बनेगा? गंता। क्या बनेगा? गंता। गम धातु त्रिच प्रत्यय गंता। जिस प्रकार से इसमें गम धातु के साथ में तीन प्रत्यय लगाए तो गति बन गया। गम धातु के साथ में
तीन प्रत्यय लगाए तो गति बन गया, गम धातु के साथ में कत्वा लगाते तो गत्वा बन जाता है। तो इस प्रकार से हमें इनको प्रत्ययों को ध्यान में रखना। नी धातु है, इसके साथ में ये त्रिच लगाएंगे तो नेता बनेगा। शब्द क्या बनेगा? नेता। नी धातु त्रिच प्रत्यय तो शब्द बनेगा नेता। श्रु धातु, इसके साथ में त्रिच लगाएंगे तो क्या बनेगा? श्रोता। श्रु धातु के साथ में त्रिच लगाएंगे तो शब्द बनेगा श्रोता। पठ धातु त्रिच प्रत्यय पठिता। पठ धातु के साथ में त्रिच लगाएंगे तो शब्द बनेगा पठिता। पठ धातु त्रिच प्रत्यय पठिता। रक्ष धातु त्रिच प्रत्यय शब्द बनेगा रक्षिता। रक्ष धातु के साथ में त्रिच लगाएंगे तो बनेगा रक्षिता। इसी प्रकार से जी धातु के साथ में लगाएंगे तो बनेगा जेता। जी धातु त्रिच प्रत्यय शब्द बनेगा जेता। दा धातु के साथ में लगाएंगे तो शब्द बनेगा दाता। दा धातु के साथ में त्रिच लगाएंगे तो शब्द बनेगा दाता। दा के साथ में लगाएंगे तो धाता। दा के साथ में अगर त्रिच प्रत्यय लगाएंगे तो दाता। अब हमें इनको देखना है, इन प्रत्ययों का बार बार हमें अभ्यास करना है। अभ्यास करते रहेंगे तो हमें ये एकदम क्लियर हो जाएंगे। अब त्रिच प्रत्यय भी, कोई भी प्रत्यय है वैसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन कोई भी प्रश्न आपके परीक्षा में आ सकता है। 10वीं क्लास में ये जो प्रत्यय, दोनों प्रत्यय 10वीं के सिलेबस में है, लेकिन आपकी जो रीट की परीक्षा होने वाली है उसमें भी ये आ सकता है। तो आपको इनको अभ्यास करते रहना है। अभ्यास करते रहोगे तो आप इनको, जो ये प्रत्यय हैं, इनके जो 2 या 3 प्रश्न आने वाले हैं आपकी परीक्षा में, वो आप इनको सही तरीके से अटेम्प्ट कर पाओगे और आपके अच्छे नंबर भी आ जाएंगे। धन्यवाद।